गुरुदेव महाराज की जय। श्री सद्गुरु भैवनवा भक्ति योगाश्रम खलवा का शिष्य मैं दुबे जी। आज महाराज जी का प्रेरणा हुआ, आप लोगों के बीच आने का मौका मिला और मेरे जो भी श्रेष्ठ गुरु भाई हैं या जो भी मेरे बाद दीक्षा लिए हैं, मैं सभी लोगों से यह निवेदन करता हूँ कि आप लोग अंदर से अगर मेरे प्रति थोड़ा भी अगर प्रेम है तो आप लोग खलवा धाम को और आगे बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए, इसलिए कि सबके सहयोग से ही हम लोग अपने महाराज जी को पूरे भारत में महाराज जी का पताका लहरेगा। ऋषु बाबू आ गए, स्वामी जी की मैं जय हो। रंजना जी भी आ गई, स्वामी जी की जय हो। सब लोग धीरे धीरे आ जाएंगे। सबके सहयोग से ही कुछ होता है। अकेले अगर चला जाता है तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर सब लोग सहयोग करेंगे ना तो हम लोग एक बाइक खलवा धाम को पूरे भारत में प्रचलित कर देंगे। चंदन जी भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। कंचना जी भी आ गई, स्वामी जी की जय हो। सारे लोग धीरे धीरे आएंगे। अब हम लोग सर्वप्रथम अपने माता पिता, उसके बाद महाराज जी का वंदना कर लें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देव। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, खलवा धाम की जय, संत समाज की जय। जय 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 गुरुदेव महाराज की जय। जय मालिक। आज हम लोग चर्चा करेंगे रामचरितमानस पे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अब हम लोगों को गहराई में ले चल रहे हैं, इसलिए कि इस रामायण में बड़े बड़े ऋषि महर्षि तपस्वी जो संत महात्मा हैं, उन लोगों की अब महिमा का गुणगान वो करने जा रहे हैं। इसलिए पहले सारे ऋषि महात्माओं का गुणगान करना सबसे उचित है। ये रामायण में स्टार्टिंग हुआ है। क्या कह रहे हैं? रात हम लोग थे यही विधि निज गुण दोष कही, सबही बहुरी सिरुनाय। आ वर्ण रघुबर विशद जसु, सुनी कली कलुष नसाय। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर से सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं और नष्ट हो जाएंगे। सुनने से, जब सुनेंगे तभी तो करेंगे, और जब करेंगे तो हमारे अंदर गुण आना स्टार्ट हो जाएगा, तो कलयुग का जो पाप है वो सब कट जाएगा। ये महाराज जी भी कहते थे कि हो अग्नि के काम हो सबके जला दी हो। वो ये नहीं देखती है कि क्या है। परमात्मा कहते हैं कि अगर तुम जितना भी पाप किए हो वो सब कुछ क्षमा हो जाएगा अगर तुम सत्कर्म पर चल दिए। इसलिए कि दो तरह का होता है कर्म, एक तो जानबूझ करके और एक अनजाने में। तो अनजाने वाला जो कर्म होता है उसको क्षमा कर देते हैं परमात्मा, लेकिन जानबूझ कर हट करके अगर जो हम कर्म करते हैं कि नहीं ऐसे होगा
तो परमात्मा भी बोलते हैं कि तुम क्यों इतना अहंकार कर लिए कि नहीं जो मैं कह रहा हूँ वो सत्य है। ऐसा नहीं है, ढूंढो, उसको जानो, तब उस पर अपना विचार रखो कि नहीं ये सत्य है तो सत्य है। वो सबको ही के लिए सत्य है, वो आपके लिए और मेरे लिए नहीं, ये पूरे ब्रह्मांड के लिए ही वो सत्य है। अब इसके आगे वो चल रहे हैं, कह रहे हैं जागवलिक जो कथा सुहाई, आ भरद्वाज मुनि बरही सुनाई। कहिहु सोई संवाद बखानी, आ सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। मुनि याज्ञवल्क जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर रहा हूँ। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुनेंगे। ये कौन संत थे? ऋषि जो नाम लिए हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, इनका नाम है याज्ञवल्क्य जी। याज्ञवल्क्य जी कौन थे जानते हैं आप लोग? राजा जनक के दरबार में जब राजा जनक ने 1000 गायों को, जो दूध देने वाली गाय थी, वो राजा जनक ने 1000 गायों को निकलवाया गौशाला से, और उनके जो सींग था ना, जो सींग था गायों का, उस पे वो सोने का पत्थर चढ़वाए थे 1000 गायों में। और सारे विद्वानों को बिटोरे थे अपने दरबार में कि जितने भी विद्वान हैं, ऋषि महात्मा हैं, ये सारे लोग आए यहाँ। और उस दरबार में पहुँचे थे ये मुनि थे याज्ञवल्क जी। जब ये पहुँचे वहाँ तो सारे सभा लगी थी, और राजा जनक ने कहा कि जो इसमें सबसे ज़्यादा विद्वान होंगे उनके लिए यह 1000 गैया रखी हुई है। उन्होंने यह जब कहा तो वहाँ यह ऋषि खड़े थे और इनके साथ एक बच्चा था। उस भरी सभा में उन्होंने कहा अपने बच्चे से कि एक काम करो, यह गाय जितनी 1000 गायें हैं ये सब अपने कुटी पर लेकर तुम चलो। जैसे ही यह बात उन्होंने कहा तो राजा जनक को या वहाँ जितने बैठे थे ऋषि मुनि महात्मा, सब लोगों को आश्चर्य हो गया कि इन्होंने तो कुछ कहा नहीं और सारे गायों को ले जाने के लिए आदेश दे दिया अपने भक्त से। उन्होंने राजा ने पूछा, राजा जनक ने पूछा उनसे, याज्ञवल्क्य जी से, कि आपने ये कैसे सिद्ध कर लिया कि आप सबसे विद्वान हैं? वह मुनि बोले, वो संत बोले कि राजन, मैं विद्वान हूँ कि नहीं हूँ ये मैं निर्णय नहीं कर रहा हूँ, लेकिन गायों की ज़रूरत मुझे है। मुझे गायों की ज़रूरत है इसलिए कि मेरे कुटी पर दूध की आवश्यकता है, इसलिए मैं इन गायों को अपने कुटी पर ले जा रहा हूँ, और जिनको मुझसे शास्त्रार्थ करना है वो कर सकते हैं। वहाँ ये चर्चा चला था और शास्त्रार्थ स्टार्ट भी हो गया। ये वही संत हैं, वेद में भी इनका वर्णन है। और जब वहाँ चर्चा चलने लगा ना, तो एक जो संत थी लेडीज, उन्होंने वहाँ प्रत्यक्ष, क्या नाम था उनका,
उनका कुछ अच्छा नाम था, गार्गी। वो जरा पंखा बंद कर दीजिए। वो राजा जनक के दरबार में वह गार्गी जो माता थी वो भी पहुंची हुई संत थी, वो बैठी थी, वो खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि आप जो गाय ले जा रहे हैं, क्या आप जानते हैं ये राजा ने जो महफिल लगाए हैं, यहाँ जो संतों का जो पूरा समाज लगा हुआ है, यहाँ बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, आप उनसे जीत पाएंगे कि आपने आदेश दे दिया? उन्होंने कहा कि गार्गी, आपको जो पूछना है पूछिए। उन्होंने पूछा प्रश्न, उन्होंने पूछा कि ठीक है, आप बताइए कि आप जिस पृथ्वी पर इतने गायों को ले जा रहे हैं अपने कुटी में, यह पृथ्वी किस पर टिकी है? तो उन्होंने कहा कि यह पृथ्वी जल पे टिकी है। फिर गार्गी ने पूछा, ये अपने तरफ से नहीं बोले, ये वेद में लिखा है भाई, उनकी कथा है। उन्होंने पूछा कि जल किस पे टिका है? तो वह तपस्वी जो संत थे उन्होंने कहा कि जल वायु पर टिका है। वायु किस पर टिका है? उन्होंने कहा कि वायु अंतरिक्ष पर टिका है। अंतरिक्ष किस पर टिका है? ऐसे प्रश्न उत्तर होते गया। वही जो संत थे, जो आज याज्ञवल्क्य जी ने, आज गोस्वामी तुलसीदास जी का वहाँ चर्चा किए हैं ये। और लोग कहते हैं कि रामायण में सब वेद से भी लेकर के लिखा गया है, वेद पुराण का ही यहाँ भी दर्शाया गया है। ऐसा नहीं है कि रामायण अध्यात्म में नहीं है, समझ समझ का फेर है। अगर हम रामायण को अगर संसार में देखते हैं तो ये संसार में दिख रहा है, और इसी रामायण को हम अपने अंदर अध्यात्म में देखना चाहते हैं तो हमारे अंदर यह रामायण दिखाई देगा। और ये महात्मा जो थे याज्ञवल्क्य जी, इनकी चर्चा कल आप लोगों की हम कराएंगे, इसलिए कि इन पर चर्चा कल होगी, कैसे स्टार्ट हुआ था और कैसे इन्होंने शरीर को छोड़ने के लिए अपने पत्नी से बोला कि अब मैं नहीं रहूँगा। ये कल मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो उन्होंने कहा कि मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद की मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। सुख का अनुभव यानी कि अगर कुछ आपसे कहा जा रहा है तो उसको अपने अंदर उतारिए और अपने अंदर में उसका विचार कीजिए कि ये मेरे अंदर अगर हो रहा है तो मुझे कितना आनंद आएगा। वही तो अनुभव है। नहीं तो इधर से सुनेंगे, इधर से निकालेंगे, अनुभव नहीं होगा। जैसा भी है उसको विचार कीजिए, अगर नहीं रखने लायक है तब उसको बाहर निकालिए, लेकिन पहले उसको अपने अंदर लेकर के मंथन कीजिए। हो सकता है कि पानी मिलाया हुआ दूध में भी थोड़ा मक्खन निकल जाता है, ऐसा नहीं है। दूध जो आता है ना, सारे दुनिया जानती है कि दूध में लोग पानी मिला के देते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब लोग पानी मिलाते हैं। नहीं, बहुत से लोग हैं कि जो खाँटी दूध डरते हैं परमात्मा से कि नहीं हमें दूध देना है तो खाँटी दूध दे दो, और उनको नुकसान नहीं होता है। लेकिन जो दूध में पानी मिला के देते हैं ना, तो आप लोग देखे होंगे, कभी गैया लात मार देती है, दूध गिर जाता है, कभी गैया बीमार पड़ जाती है, कभी नहीं लगती है, वो मेंटेनेंस हो जाता है। और जो नहीं मिला कर देते हैं उनको देख लीजिए, वो मस्ती में रहते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं, कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं हम सही दे रहे हैं तो हमको सही मिलना चाहिए, और मिलता भी है। तो कैसा भी दूध हो उसमें थोड़ा घी जरूर निकलेगा। इसलिए कोई भी चीज़ को अगर आपके अंदर जाता है तो उसको मंथन कीजिए, उससे जो निकलता है ठीक है, नहीं निकलता है आगे बढ़ा दीजिए।
लेकिन ऐसे सुन करके छोड़िए मत। वही ये कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, शंभु किन्ह यह चरित सुहावा, आ बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव कागभूषणी, सोई शिव कागभूषणी दीन्हा, राम भगत अधिकारी छीना। शिव जी ने पहले यह, बाबा भोलेनाथ ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने कागभूषणी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। कागभूषणी जी जब शिव जी ने, भगवान भोलेनाथ ने जब उनको दिया, तभी तो गरुड़ जी को बैठा करके सुना रहे थे राम कथा। बिना दिए तो होगा नहीं, तो देगा कौन? महादेव ने दिया। महादेव कौन है? महादेव आज कलयुग में संत के रूप में होते हैं। बैरागी, जोगी वो होते हैं, तपस्वी वो संत होते हैं। वो लोग शिष्य को देते हैं, समाज में प्रचलित करते हैं। जैसे हम लोग गरुड़ बन करके जाते हैं, स्वयं संत के शरण में उपदेश लेते हैं, दीक्षा लेते हैं और उस पथ पर चलते हैं, वो लोग देते हैं। तो शिव ही सत्य है और शिव ही संत है, दूसरा कोई संत नहीं है भाई, वही है महादेव, देव के देव महादेव। तो वह कह रहे हैं कि शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र की रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकभूषणी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। ते ही सन जग बलिक पुनि पावा, आ तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रीति गावा। ते श्रोता बकता समलीला, आ सदैव रसी जन ही हरि लीला। यानी कि जो लोग उसको जान जाते हैं, उन काकभूषणी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। पहचानना जरूरी है। इन लोगों का क्या उपाधि मिला? राजवल्लभ जी को और भरद्वाज जी को क्या उपाधि मिला? उपाधि मिला समदर्शी। समदर्शी सद्गुरु ही होते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि जिसके पिता समदर्शी, उसका पुत्र काहे को तरसी। वो नहीं तरसेगा, किसी चीज़ के लिए नहीं तरसेगा, इसलिए को जान गया है। जो महाराज जी कहते थे कि शेर संत के नीति नित मारे नित खाए। शेर और संत दूसरे का दिया हुआ नहीं खाते हैं, इसीलिए उनको उपाधि दिया गया है समदर्शी, सब पर समान। और यही मानव का शरीर है। समदर्शी का मतलब क्या होता है? कि सब पर जो समान दृष्टि हो, किसी पर भेदभाव न हो। तो ये कौन है? आज संसार में अगर किसी से पूछिए कि समदर्शी किसे कहते हैं, कौन है जो इन आँखों से दिखाई दे, तो सबसे पहला समदर्शी यह धरती है। किसी को भेद नहीं करती है कि आप मेरे में मत रहो या मेरे पर रहो या मत रहो, वो नहीं कहती। वो कहती है कि तुम जैसे हो मेरे ऊपर रहो। ये समदर्शी है। दूसरा हवा कभी नहीं कहता है कि मैं आपको हवा दूंगा और उनको नहीं दूंगा। वो समदर्शी है। यानी कि ये पांचों तत्व जो है ये समदर्शी है। और ये पांचों तत्व से हमारा शरीर बना।
तो जब हमारा शरीर बना तो हम क्या बने? समदर्शी, पांचों तत्व समदर्शी है और पांचों से हमारा शरीर बना, तो हम समदर्शी हुए ना। लेकिन ये कैसे पता चलेगा? ये पता तब चलेगा कि जब हम सदगुरु के शरण में जाएंगे, तब वो हमें समदर्शी बनाएंगे। क्यों? तो तत्वज्ञानी वही हैं, तत्वज्ञानी सदगुरु ही होते हैं। और ये पांचों जो है ना, ये पांचों तत्व है। तो तत्व का बात जो तत्वज्ञानी होंगे वही ना जानेंगे। जो तत्वज्ञानी होते हैं वो तत्व के बारे में जानते हैं, और ये पांचों तत्व है। तो इसके बारे में जब वो जान जाते हैं तो उनको सदगुरु कहा जाता है। और जब सदगुरु के पास हम जाएंगे तो हमें इसका अनुभव कराएंगे कि तुम्हारे अंदर ये पांचों कैसे विराजमान है, और ये पांचों के अंदर वह जीवात्मा कैसे रहती है। ये गुरु ही बताते हैं। शिष्य को पता नहीं चलता है कि उसके अंदर वो परमात्मा का अंश जो जीवात्मा है वो कहाँ है। इस पर चर्चा हुआ था एक बार, तो बात पर बात आई तो हुआ कि महाराज जी ने कहा कि हो एगो बात बताओ, बहुत से लोग कहेला प्राण, जीव, ये शरीरवा में जीवा कहाँ बा, जानता रहो जा। हमने कहीं सरकार, हमने के का पता भाई, तो महसूस होता कि बा, कहीं ना कहीं बा। तो उन्होंने इतना अच्छा दृष्टांत दिया। उन्होंने कहा कि एगो बात बताओ हो, एगो घड़ा होके और में पानी होके, और में अगर एक मजूरी नमक अगर डाल दल आ नमकवा के छोड़ दल ओहिमे, आ बिहान भैला फिर उ मलिकवा तरह से कहता कि हो तनी एकरा के चीखब। आ जब वो पनिया घड़वा में से निकाल के जब चीखब, कैसन लगी हो? तो सरकार नून छाइन लगी। तो तनी नीचे से पानी निकाल के ओकरा के चीखो, कैसन लगी? नून छार लगी। अब कहे मलिकवा कि हो कलिया जो निमकवा डलू हो, उ निमकवा निकाल लो। उ निमकवा में से निकली, निमकवा तो पूरा न हो गई, पनिया में गल गई। तो जे लेखा निमकवा गल गई पनिया में, वही लेखा ये पूरा शरीरवा में वह जो परमात्मा का अंश जीवात्मा है वो पूरे शरीर में विराजमान है। जैसे नमक नहीं दिखता है, उसी तरह से इस शरीर में वह जीवात्मा दिखता नहीं है, लेकिन वो है। तो कब दिखेगा? कि जिस तरह से उस नमक वाले पानी को हम अपने इंद्री पर रखें, जिह्वा पे, तो ये हमारी इंद्रियां बताई कि इसमें नमक का मात्रा है। सेम उसी तरह से जब हम भजन भक्ति में प्रवेश करेंगे, जब हम योग युक्ति में प्रवेश करेंगे, तब हमें उसका अनुभव होगा। ऐसे अनुभव नहीं होगा, कहने से नहीं हो सकता है, करने से होगा। ये सबके साथ लागू होता है। महाराज जी ने कहा कि करे के पड़ला हो, भजनवा करे के चाही, जालो भजन करिया लो। बहुत कम बोलते थे महाराज जी, बहुत कम। और कहीं जाइए तो लोग बैठ करके कहते हैं ना 1 घंटा 2 घंटा, महाराज जी नहीं कहते थे। महाराज जी बहुत कम ऐसा बात कहते थे जो किसी के साथ कुछ घटा है तो ऐसे हिसाब से कहते थे कि उनको समझ में आ जाता था। देखिए बहुत ऐसी बातें हैं जो कहिएगा 1 लाख के बीच में तो सब पर कुछ ना कुछ लागू हो जाएगा, लेकिन महाराज जी में मेरिट था कि किसके साथ क्या हुआ है वही बात वो बताते थे। हम लोग जाते थे और हम लोगों के साथ अगर कुछ घटना घटती थी तो सीधे उस पर वही प्रकाश डालते थे कि हो हैंगा हो सकेला
ना घबराई जला। मेरे साथ जितना हुआ है घटना, मैं इस घर से जब जाता था ना तो पूरा प्लानिंग करके जाता था कि आज जय क्षय हो जाएगा, आज महाराज जी से पूछेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन जब भी हम जाते थे अंदर और जब गेट के भीतर घुसते थे और साष्टांग दंडवत करते थे और महाराज जी की तरफ ताकते थे तो महाराज जी मुस्कुराते थे और मुस्कुरा करके शांत हो जाते थे और हम वहाँ बैठ जाते थे ताकि वहाँ सारे लोग रहते थे, हम नहीं कुछ बोलते थे। जब सब लोग चले जाते थे तो हम खड़े होते थे वहाँ। वो जो दरवाज़ा आप लोग गए होंगे, देखे होंगे, दरवाज़ा खोलिएगा ना तो साइड में दरवाज़ा के पल्ला के पास हम बैठते थे। उस समय भी लोग, हम उस समय भी विवादित शिष्य थे वहाँ के, लेकिन महाराज जी के हृदय में रहते थे। कोई नहीं बोलता था इसलिए कि हमसे बकझक हो चुका था पहले। भारती जी थे, तिवारी जी थे, बहुत से लोग वहाँ रहते थे, कोई नहीं बोलता था। सब लोग जानते थे कि दुबे आया है, बैठेगा ये। और जब सब लोग चले जाते थे तो महाराज जी के पास उठते थे, हम खड़े होते थे, बोलते थे कि महाराज जी, तो महाराज जी कहते थे कि जा 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 जा, जौन होता तौन होके दो। ऐसे ही वो बोलते थे कि जा, जौन होता तौन होके दो। अब इसके आगे हमारे पास कोई शब्द नहीं रहता था कि हम कहें कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हमें वहाँ विश्वास हो जाता था, भरोसा हो जाता था कि मेरे साथ जो भी हो रहा है ये मालिक ही करा रहे हैं, इन्हीं के माध्यम से हो रहा है, नहीं तो ये नहीं होता। और अब महसूस होता है कि उन्होंने जो कराया, क्या कराया, क्या शास्त्र पढ़ते हैं, देखते हैं, कहीं कहीं सुनते हैं तो हमें उसका अनुभव होता है। आज हम भी कहीं सत्संग में सुनते हैं तो लोग कहता है कि ढूंढो, नहीं मिलता है तो मेरे पास आओ। हमें महसूस होता है कि ये देखिए कैसे कह रहे हैं। और हम लोग पूछते हैं कि क्या जी आपको महसूस है, मिला है? तो लोग कहते हैं हाँ हाँ एकदम आनंदित हैं, मस्त हैं। काहे का मस्त हैं? मस्ती का मतलब हो गया कि आपके साथ साथ आपका पूरा त्वचा से लेकर परिवार से लेकर सब मस्त रहे। वो जिस हाल में हो, मस्ती में हो, उसको कहते हैं मस्ती। आपका बेटा बेटी दामाद नात नतकुर कहीं हो, मस्ती में हो, आपसे संपर्क अगर हो गया है तो उसको कोई कष्ट न हो, ये होता है मस्ती। संत के शरण में रहने का मतलब हो गया कि हर चीज से निवृत्त। जब शरीर में पानी का मात्रा पूरा होए तो शरीर कहीं सिकुड़ेगा? नहीं सिकुड़ेगा। तो पानी का ही मात्रा संत देते हैं कि तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहे। वो ज्ञान देते हैं कि तुम भजन भक्ति करोगे तो उससे जो ऊर्जा मिलेगा वो सबका कल्याण करेगा। इसलिए गुरु पर आश्रित होना चाहिए। यही चीज बोल रहे हैं स्वयं काकभूषुंडी जी ने याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर से भरद्वाज जी को दिया। भरद्वाज जी को दिया क्या? भगवान भोलेनाथ बोले थे काकभूषुंडी जी को कि दूसरे को दीजिएगा? नहीं बोले थे। लेकिन जब काकभूषुंडी जी को ज्ञान हुआ तो उन्होंने सोचा ना कि भाई इसको हम अपने अंदर समाप्त कर लेंगे तो मेरे तक सीमित रहेगा, इससे अच्छा है कि इसको आगे करो, इसको और आगे बढ़ाओ। तो उन्होंने याज्ञवल्क्य जी को दिया और उन्होंने किनको दिया? भरद्वाज जी को दिया। तो 1 2 3 हुए ना। लेकिन लोग क्या कहते हैं कि नहीं नहीं आदेश नहीं है। अरे क्यों नहीं आदेश है भाई? आदेश तो उसी दिन हो गया जिस दिन आपने जन्म लिया। जिस दिन हम लोगों ने अपने माँ बाप के कुल में जन्म लिए उसी दिन से हम लोग वहाँ के अधिकारी हो गए। अब जब तक माँ बाप जिंदा हैं तब तक तो मालिक है, लेकिन जब वो चले जाते हैं, शरीर छोड़ देंगे, तो भैया कौन होगा उत्तराधिकारी? जो औलाद होंगे वही ना होंगे। और वो कहें कि नहीं हम अपने खेत बार को नहीं जोतेंगे, हमारे बाबूजी हमसे नहीं कह के गए हैं, कैसे होगा? संभव है? ये एक मनगढ़ंत कहानी है,
जो आपके पास मालिक ने दिया, जिससे आपको ज्ञान हुआ, उस ज्ञान को समाज में प्रचलित कीजिए, ताकि गुरु का नाम और आगे बढ़े कि हाँ भाई ऐसे संत के ऐसे ऐसे शिष्य हैं कि जिनसे बतियाइए तो लोग साफ अपने अंदर की बात बताते हैं, बाहरी दुनिया की बात नहीं बताते हैं। गुरु का भी सीना चौड़ा होगा कि चलो मेरा नाम हो रहा है। ये जरूरी है, यही वो लोग किए हैं। और जो इसे हो जाते हैं ना, जो हरि को जान लेते हैं, वो समदर्शी हो जाते हैं। इसी को कबीर साहब ने कहा है कि सुमरन मेरा हरि करे, मैं करूं विश्राम। जिस तरह से पानी में नमक घुल जाता है ना, उसी तरह से जो गुरु नाम देते हैं और जब स्वरूप मिलता है तो शरीर में पूरे जीवात्मा को जागरूक कर देता है वह नाम। उसमें चेतना आ जाती है, वो जागरूक हो जाता है और वो पूरे कंट्रोल करने लगता है। जैसे हम लोग सोते हैं तो हमारी सारी शरीर की इंद्रियां काम करती है, नहीं करती है। सांस अपने आप चलता है, अगर पैर एक तरफ पड़ा है तो अपने मन वो करवट बदल लेता है। हम तो सोए रहते हैं। तो जब हमारा शरीर सोने के पीरियड में भी वो कौन है जो कंट्रोल करता है? वो मेरा अंदर जो बैठे, मेरे अंदर बैठे जो मुनि हैं, जो हरि हैं, वो अपने घर को संभालते हैं और कहते हैं कि मेरा घर इस समय शांत है, कहीं शोरगुल नहीं हो रहा है। उनको जानना जरूरी है। ये बहुत बढ़िया चीज़ है, इसको ध्यान में रखिए कि आप कौन हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। दुनिया क्या है? दुनिया हमेशा रहेगी, आप हमेशा नहीं रहेंगे। आपको मौका मिला है तो आप इसको जान लीजिए। कुसुम जी भी आ गई, स्वामी जी की जय हो। जान ही तिनी काल निज ज्ञाना, आ करतल गत अमलक सधाना, और जे हरि भगत सुजाना, आ कहहि सुनहि समुझहि विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं, और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते और सुनते और समझते हैं। बहुत से लोग इस चीज़ को कहेंगे। ये बात आज से लगभग 8-10 साल हो गया, 8 साल हो गया। हम लोग 3 आदमी जो गए थे, ये शिवम कुमार जी आ गए, स्वामी जी की जय हो। तो मैंने यह बात बोला था जहाँ हम लोग गए थे ना 3 आदमी, कि भाई खलवा में ऐसी क्या चीज़ नहीं है कि जो यहाँ है। तो उन्होंने कहा था कि स्वरूप, अगर नाम मिला और स्वरूप नहीं मिला तो आपको गुरु करना पड़ेगा। और वहाँ पर मैंने अभी ये रामायण नहीं पढ़ा था, तो मैंने कहा था कि गुरु ने जो नाम दिया, और मैंने जब गुरु से पूछा कि वह नाम मेरे में कहाँ है, तो उन्होंने मेरे सामने इन आँखों से उस नाम को मेरे हथेली पर दर्शा दिया कि देखो, क्या मुझे गुरु करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर स्वरूप का साक्षात्कार हो गया तो आपको गुरु की आवश्यकता नहीं है। और हमने वहाँ 3 घंटा इंतजार किया, और वो भी लोग इंतजार किए। क्यों? तो हो सकता है कि उनको कहीं जिज्ञासा हो कि यह पहला कोई शिष्य आया है खलवा धाम से कि जो कह रहा है कि मुझे मालिक ने वह नाम का स्वरूप का साक्षात्कार मेरे हथेली पे कराया, जो आज ये गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं। तो हो सकता है कि उसको बुलाओ, उसके साथ थोड़ा बैठेंगे, उनसे चर्चा करेंगे कि आपके गुरु ने क्या बताया। हम लोग यही विचार हमारे अंदर था कि जाना उचित नहीं है, रुक जाओ, हो सकता है कि जब रात्रि हो तो हमको बुलाया जाए। लेकिन ऐसा समय नहीं आया। हम लोगों ने खबर दिया
उधर से आदेश आया कि ठीक है, जाना चाहते हैं जाएं लोग। हम लोग चले आए। खलवा में हर चीज है। महाराज जी समदर्शी थे, महाराज जी सद्गुरु थे, तत्वज्ञानी थे, उनको अनुभव था, वो जानते थे और इसीलिए वो अदृश्य रहते थे, सबके साथ नहीं रहते थे, अकेले रहते थे। गेट जब खुलता था तो हम लोग जिस तरह से श्वान दौड़ता है ना, वैसे हम लोग दौड़ते थे कि यह गेट खुल गया, गेट खुल गया, गेट खुल गया। बाकी टाइम वो किसी के साथ घूमते फिरते नहीं थे। दर्शन के बाद फिर गेट बंद हो जाता था, सारे लोग नीचे आ जाते थे, फिर 8 घंटा 10 घंटा अकेले उसमें वो रहते थे। वो चीज़ वो जानते थे, तब उस जमीन को, उस धरती को वो तपोभूमि बनाए हैं। आज वहाँ पताखा लहरा रहा है, देखिए। तो ये कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि वे अपने ज्ञान से तीनों कालों के बातों को हथेली पर रखकर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष, बोल रहे हैं ना, प्रत्यक्ष दिखाई देता है। और यही बात हम हर सत्संग में जब भी आते हैं तो बोलते हैं कि अभी भजन कीजिए। भजन कैसे करना है, कब करना है, ये भी जरूरी चीज़ है। ये भी मिलेगा, जिस दिन मिलेगा उस दिन आप लोगों को अनुभव होगा कि हाँ ये सही है, परफेक्ट है, ये मेरा टाइम है। आप दूसरे का हक छीन कर चाहे कि हम उस परम धाम पर चले जाएं, नहीं जा सकते हैं। परमात्मा ने आपके लिए भी समय दिया है, प्राकृतिक आपके लिए भी समय दी है। वह समय कोई संत बताते हैं, या संत के जो शिष्य हैं, जिन पर गुरु की कृपा है, उनसे पूछिएगा, कोई गुरु भाई बता देंगे। और जब समय से हथौड़ा मारिएगा तो लोहा पात्र बन जाएगा। वही चीज़ें बोल रहे हैं। मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा सो सुकर खेत, आ समुझी नहीं तसी बालपन, तब अति रहु अचेत। फिर वही कथा मैंने बराह क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। लड़कपन था, उन्होंने नहीं समझा। होता है जैसे आज भी बच्चे हैं, उपदेश लिए हैं, नहीं जानते हैं, लेकिन उनको आस्था है कि हाँ महाराज जी सब पर कृपा करते हैं, तो उसी तरह उन पर भी वो कृपा बरसाते हैं। बच्चा कोई जन्म से नहीं होता है। अरे जब आपको ज्ञान हुआ तो आपका जन्म हो गया। एक माँ के गर्भ से जन्म लेना ही जन्म नहीं है, वो इस मृत्युलोक में आने का एक जरिया है। लेकिन जैसे ही यहाँ आपको ज्ञान मिला गुरु से, तो वहाँ भी एक जन्म होता है। अब कब तक आप पूर्ण होते हैं, युवा में कब जाएंगे, वृद्धा में कब जाएंगे, जोगी कब बनेंगे, ये सब इसके साथ ही चालू हो जाता है। वही चीज़ें कह रहे हैं। श्रोता वक्ता ज्ञानी निधि, कथा राम के गुण, आ कीमी समझो मैं जीव जड़, कलिमल गरसती विमूढ़। श्री राम जी के गुण कथा के वक्ता कहलाने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव, भला उसको कैसे समझा सकता हूँ। ये गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तदपि कही गुरु बारही बारा, आ समुझी परी कछु धति अनुसारा। भाषाबद्ध करबी मैं सोई, आ मोरे मन प्रबोध जही होई। तो गुरुजी ने जब बार बार कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष होगा। यानी कि जो गोस्वामी तुलसीदास जी थे, वो भी कहीं संत के शरण में रहते थे। उनके लिए कौन थे?
लोग कहते हैं ना कि हनुमान जी मिले थे, वो कहीं पे जल ढारते थे पानी, और वहाँ से कोई उत्पन्न हुआ वो बताया, और वहाँ से उनके पास गए, वहाँ से वैसे गए तो हनुमान जी ने उनको मिला, और हनुमान जी उनके मार्गदर्शक बने, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हैं, और उन्होंने उसका अनुभव किया। ये जरूरी चीज़ है, वही चीज़ गोस्वामी जी अपना जीवनी लिख रहे हैं। उस कछु विधि विवेक बल मेरे, तस कहियऊ ही हरि के प्रेरे, निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊ कथा भव सरिता तरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदर्भ संदेह अज्ञान और भ्रम को हरने वाले कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। महाराज जी नावे न थे, वो हम लोगों को सबको लेकर के जाने वाले हैं, वही ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे कि जब उनके बताए हुए मार्ग पर हम लोग चलेंगे, जब हम लोग के अंदर वैसी ऊर्जा तैयार होगी, तो लास्ट समय में जब हम जाना चाहेंगे तो महाराज जी उस समय परमात्मा उनको भेजेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, आएंगे। आप लोग देखे होंगे कि लोग अपने मुरघटिया में जो होता है ना, वहीं क्यों लोग लेकर जाते हैं कि हमारे पूर्वज इसी में हैं। आज भी लोग गया जी में जाता है पिंडा पराने, त्रिपिंडी कराने के लिए। क्यों जाते हैं लोग? कि सारे खानदान के जितने भी पूर्वज हैं सब उसमें विलीन रहते हैं, यानी एक दूसरे की हड्डी एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाती है। वहाँ सब लोग खुश रहते हैं कि चलो हम जीते जी एक साथ थे या नहीं थे, लेकिन मरने के बाद हम लोग एक जगह आ गए हैं। तो जो पूर्वज से चला आया है उसको काटना समझिए कि अहंकार है। जो आदि से चला आ रहा है उसको नहीं काटा जा सकता है। नया नया में जो लोग करते हैं, तो आज देख लीजिए शहर में करोड़ों रुपये का बिल्डिंग बन गया है, लेकिन उनसे पूछिए कि क्या अपने लिए कहीं 10 धूर किने हैं? जो समझदार हैं वो करोड़ों के बिल्डिंग बना करके, लेकिन कहीं पे 10 धूर 5 धूर अपने लिए वो बाउंड्री करवा कर रख लिए हैं कि भाई हमारे पूर्वज, अब यहाँ से जो भी पीढ़ी बढ़ेगी ये हमारे मुरघटिया में जाएगी, ये हमारा शमशान रहेगा। बहुत से लोगों को नहीं है, लेकिन गांव में जाइएगा, आप जाइएगा तो गांव में सबके पास है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, सब लोग अपना अपना रखे हैं। पहले से जब वो लोग आए थे गांव में ना, तभी से वो लोग व्यवस्था किए थे। इसीलिए कहा जाता है कि गांव गांव होता है। आज फसल नष्ट होता है, क्यों होता है? किसान पर भी नुकसान होता है, क्यों होता है? गेहूं का फसल, मक्के का फसल सब बर्बाद हो जाता है, क्यों होता है? विचार किए हैं? वो इसलिए होता है कि परमात्मा कहते हैं कि ये जो लोग पापी हैं, वो भी तो पैसा है उनके पास, वो भी लोग खरीद कर खा लेते हैं, और जो धर्मी हैं उनके लिए भी है। तो किसान मेन है। फसल अन्न हम खाते हैं, कहाँ से आती है? वो अन्न कहाँ से आता है? गांव से आता है, देहात से आता है। वो गृहस्थ तैयार करते हैं, मेन पावर है वो। तो परमात्मा कहते हैं कि इस अन्न को उतना ही उपजाओ जिसमें जो सत्कर्मी हैं, जो भगवान पर आस्था रखते हैं, जो अपने माँ बाप को मानते हैं, उन लोगों को प्रसाद मिल जाए। लेकिन जो लोग नास्तिक हैं, जो नहीं मानते हैं, वो भी लोग ले लेते हैं, जिसके चलते परमात्मा फसल को नष्ट करते हैं प्रकृति के प्रकोप से। नहीं तो अगर पहले के युग में आप लोग देखे होंगे, कितनों आंधी आई, हम लोग जाते थे तो मक्का हटा हटा करके जाते थे बजड़ा बलटाऊं। पहले कमे था, लेकिन उतना नुकसान नहीं होता था, आज से 40 साल 50 साल पहले। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ते गई, पाप बढ़ते गया, पुण्य बढ़ते गया, पुण्य की मात्रा कम हो गई, पाप का मात्रा ज़्यादा हो गया,
हो रहा है क्षति। मेन पॉइंट पर हथौड़ा मारती है प्राकृतिक, ऊपर झापर नहीं मारती है। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। तो वही कह रहे हैं, कहाँ थे हम लोग? जस कछु विधि विवेक भल मेरे, आ तस कहियौ भिया हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरि हरनी, आ करौ कथा भव सरिता तरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय से हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा, और मैं अपने अंदर अज्ञान और भ्रम को हरने वाले कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव हैं। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पनग भरनी, आ पूनि विवेक आ पावर कहू अरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली और मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है, और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणी मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। देखिए ये कह रहे हैं राम कथा पंडितों को विश्राम, यानी कि जो राम कथा जानते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं ना, ब्रह्म जाने ब्राह्मणे, और जो पंडित होते हैं शास्त्र जाने पंडित है, उन लोगों को आराम मिलता है। क्यों? कि वो जब राम कथा कहते हैं तो लोग कथा सुनते हैं और लोग उस पथ पर चलते हैं और उनको दक्षिणा में कुछ देते हैं। आज तक धरती पर कोई भी ब्राह्मण आपको नहीं मिलेगा कि जो कहे कि भाई दुनिया में कोई दुखी रहे। क्यों? इसलिए कि पंडित के पास एक चीज़ होता है कि वो सबको सुखी देखना चाहते हैं, कि हम किसी के दरवाजे पर जाएंगे, हम 2 रोटी मांगकर अपना पेट भर लेंगे। लोग कहते हैं, आज भी कहते हैं कि पंडित लोग भिखमंगा होते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि जिस राज में अगर मंत्री ब्राह्मण है, उस राज पर कोई उंगली नहीं उठाया है। आज भी आप कहीं देख लीजिए कि अगर आपका मित्र कोई ब्राह्मण है, कोई पंडित है, तो आपको कहीं मार नहीं करने देगा। वो बोलेगा मार मत करो, इसको शांति से समझाओ। उसके पास शांति होती है, शक्ति होती है। ब्राह्मण बर्दाश्त करता है, कहीं अटपटांग नहीं करेगा। इसलिए कोई जानता है कि हमको इस समाज से ही जीना है। वो किसी जाति विशेष पर वो नहीं ध्यान देता है। वो सीधे कहता है कि भाई दुनिया सुख रहे, हम भी सुखी हैं। एक पंडित आप लोग देखे होंगे शादी विवाह में, क्या ब्राह्मण अगर चाह लेता तो अकेले शादी नहीं करा देता? लेकिन नहीं, उसने क्या सोचा कि संसार सुखी तो व्यक्ति भी सुखी। अगर संसार के सारे लोग खुश रहेंगे तो ही तो हम खुश रहेंगे। तो एक शादी में आप लोग देखे होंगे कि जब आपके घर या हमारे घर किसी के घर शादी होता है तो उसमें किस जाति के लोग छूटते हैं? कोई जात है जो छूट जाए? नहीं छूटता है। लोग हजाम सब लोगों को निमंत्रण देता है। लोहार पिढ़ई बना कर देता, बढ़ई लोहार वो जो नाखून काटने वाला होता है, जब नहवावन होता है वो देता है। जो डोम है वो हम लोगों को ला करके वो डाला देते हैं। ये सारे लोग, चौधरी लोग से दही लिया जाता है। ये सारे जाति उस समाज में आ जाते हैं। अब आप बताइए कि अगर पंडित
सबका हिस्सा अकेले ही मंत्र पढ़ के ब्याह करा के रख लेता, लेकिन नहीं रखता है। क्यों? कि वो जानता है कि हम ले जाएंगे तो फिर दोबारा कहाँ से लाएंगे, और ये जो सारे लोग ले जाएंगे तो कोई ना कोई के घर कुछ रहेगा तो हम मांग कर भी अपना पेट भर लेंगे। इसलिए कभी ब्राह्मण किसी का द्वेष नहीं करता है, किसी के प्रति सबसे प्रेम करता है, वो सबको भला चाहता है, वो धर्म के राह पर ले चलना चाहता है, वह शास्त्र पर ले चलना चाहता है, लोगों को जागरूक करना चाहता है कि अपने सनातन में रहो ताकि आप पर कोई उंगली न उठाए। और जहाँ जहाँ आप देख लीजिए, जहाँ जहाँ ब्राह्मण का विरोध हुआ है वहाँ वहाँ कुछ न कुछ घटना घटी है, नुकसान हुआ है। अभी ध्यान दीजिएगा तो बिहार में भी समझ में आ जाएगा कि ब्राह्मण को बेइज्जत करने से क्या नुकसान हुआ। बहुत होता है भाई, आप मत बोलिए, छोड़ दीजिए उसको, उसके कर्मों पर छोड़ दीजिए। दारू पी रहा है, पीने दीजिए, पियो भाई, तुमको जो करना है करो। हम क्यों बोलेंगे? हमको क्या पड़ा है? वो जैसा करेगा वैसा पाएगा। परमात्मा है, सजा देंगे उसको। हम कौन होते हैं सजा देने वाले? हम अगर सजा दे देते हैं तो हम तो उसके भागी बन जाएंगे। इसलिए जो जैसा करता है करने दीजिए, आप अपना मार्ग पर रहिए, आपका कल्याण हो तो संसार का कल्याण होगा। इसलिए कि हर एक आदमी से संसार जुड़ा है। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय हो। और ये कहते हैं कि राम कथा कलि कामद गाई, आ सुजन सजीवनी मुरी सुहाई। सोई वसुधातल सुधा तरंगिनी, आ भय भंजनी भ्रम भेक भुवंगिनी। अब देखिए यहाँ क्या लिखे हैं, मूरी। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ला दिए हैं मूरी। रामायण का प्रथम चौपाई में है, अमी अमूरी मैं चूरन चारू, यहाँ लाए हैं। कह रहे हैं राम कथा कलयुग में सब मनोरथों की पूर्ण करने वाली कामधेनु गाय है, और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली, और भ्रम रूपी मेढकों की खाने के लिए सर्पिंगी है। यानी कि ये जो चीज है यहाँ, ये वस्तु है ना, साफ लिख रहे हैं, अमृत वस्तु है, नदी वो भी दिखाई देता है, और संजीवनी जड़ी बूटी होता है ना, अनेकों पदार्थ को मिला के जड़ी बनाया जाता है। ये सब समन्वय है। अखिया से लौकी कि नहीं? आप लोग बताइए। गोस्वामी तुलसीदास जी देखे हैं तभी तो लिखे हैं। वो नहीं देखे होते तो लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। उन्होंने देखा है भाई, इन आँखों से देखा है, तब उन्होंने रामायण में इस चीज़ को लेख में दिया है। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग जितना हो सके इस चैनल को आगे बढ़ाइए, प्रचार में इसको लगाइए, ताकि भारत के लोग भी धीरे धीरे जाने कि हाँ खलवा धाम एक तपोभूमि है। वहाँ के जो महाराज जी वास्तव में सद्गुरु थे, तत्वज्ञानी थे, तत्वदर्शी थे, उनको ये ज्ञान था, और उन्हीं के ज्ञान की महिमा का गुणगान हम लोग करने के लिए निकले हैं। सबसे बड़ी भक्ति है गुरु की चर्चा, इससे बड़ी भक्ति कुछ नहीं है। जब आप इसमें लग जाएंगे ना तो महाराज जी का कृपा सदैव बनती रहेगी। जैसे आप लोग कमा करके अपने परिवार में देते हैं और परिवार का चिंता हमेशा आपके लिए लगा रहता है कि मेरा परिवार कैसा होगा, उसी तरह परिवार के लोग भी आप लोगों के बारे में सोचते हैं कि मेरे घर वाले बाहर गए हैं, मेरा बेटा बाहर गया है, कैसे होगा।
ये कब होगा कि जब हम लोग करेंगे तब होगा। इसीलिए टाइम हो गया, आरती हम लोग कर लें। ये देखिए माली, कुम्हार, ये सब लोग आते हैं शादी विवाह में। किसने बताया था? विवाह कराने के लिए तो पंडित जी के पास जाना पड़ता है। आज नया सिस्टम चला है कि नहीं, पंडित जी लोगों को छोड़ दीजिए। ठीक है, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भैया इतना ध्यान रखिए कि मुझे के रसरी से घर भोज में होला, अब मुझे के रसरी से लास्ट में वो बांधलो जाला, दूसरा रसरी से ना बांधल जाला। तो वही लेखान कुछ ऐसा चीज़ बा कि जावना के उहे आदमी करी तो सो भी। चलिए अब आप लोग सारे लोग हाथ जोड़ लें और अपने पूरे परिवार को अपने में समाहित करें और महाराज जी और अपने इष्ट का आरती हम लोग स्टार्ट करें। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हरि ओम जय श्री जगतारण, स्वामी जप श्री जगतारण। कलि के कलुष विभंजन, भवताप निवारण। हरि ओम जय श्री जगतारण, तारण कारण आए जगत में, स्वामी संत रूप धर लेना। हो मोरे स्वामी संत रूप धर लेना, करी कृपा मुझ पति तन पर, हठ दर्शन दीना। हो मोरे स्वामी हठ दर्शन दीना, रूप अनूप महाछवि धारी, जन को मन मोहे। हो मोरे स्वामी जन को मन मोहे, दरस करत अधनाशय, वर्ण सके अस को है। हरि ओम जय श्री जगतारण, मधुर बचन संशय सब नासत, नाम आमलोक दीना। हो मोरे स्वामी नाम आमलोक दीना, जीवन मुक्ति लखो प्रभु, निज शरणन कर लेना। हरि ओम जय श्री जगतारण, कोटि न कर्म हरत एक क्षण में, जो कोई सन्मुख आवे। हो मोरे स्वामी जो कोई सन्मुख आवे, ब्रह्मानंद मगन मन, अजर अमर पद पावे। हरि ओम जय श्री जगतारण, बिन सेवा जो द्रवे दीन पर, प्रभु सम को हितकारी। हो मोरे स्वामी प्रभु सम को हितकारी, तज प्रभुता निज जन की करत सदा रखवारी। हरि ओम जय श्री जगतारण, मुनि अवतार सकल सुर माया, प्रभु आज्ञा सिरधारी। हो मोरे स्वामी प्रभु आज्ञा सिरधारी, पावन हुए पतित जग आके शरण तुम्हारी। हरि ओम जय श्री जगतारण, नाना कर्म धर्म मति प्रगटे, संत भेष किए धारण। हो मोरे स्वामी संत भेष किए धारण, सो संशय सब नाश किए, जय हो अधम उदाहरण। हरि ओम जय श्री जगतारण, नाम तत्व और शब्द सनातन, गुरु जी को ही जाने। हो मोरे स्वामी गुरु जी को ही जाने, गुरु बिन और न दूजा, हितकारी कहु मानो। हरि ओम जय श्री जगतारण, आरत हरण पतित पावन कहे, संत निगम धारे। हो मोरे स्वामी संत निगम धारे, असरण शरण दया निधि, की हो महिमा धारी। हरि ओम जय श्री जगतारण, सगुण ब्रह्म अनादि सनातन, श्री सदगुरु जी के। हो मोरे स्वामी श्री सदगुरु जी के, आरती करत पतितय, रखहु लाज निज मन की। हरि ओम जय
सिर जग तारन। हरि ओम जप सिर जग तारण स्वामी, जप सिर जग तारन। कलि के कलुष विभंजन भवताप निवारण। हरि ओम जय सिर जग तारन। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधो च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, खलवा धाम की जय, संत समाज की जय। जय 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 गुरुदेव महाराज की जय। जय है मालिक। चलिए, अच्छा है, लगे रहा जाए, आगे मालिक की मर्जी। आज की मुलाकात बस इतनी, चाहे आप कल कर लीजिएगा बात जितनी। जय खलवा धाम।